हेलो एवरीवन, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश से में। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पैसिव वॉइस के पार्ट 2 को। अभी तक आपको पता नहीं हो तो पैसिव वॉइस का पार्ट 1 मैंने बना चुका हूं मैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पहले आप जाकर उसको देखें, उसके बाद पार्ट 2 को आप देखें। तो पार्ट 2 में आज अपन देखने वाले हैं जो बचे हुए टेंस थे उनके पैसिव वॉइस अपन सीखेंगे। तो अपना जो टेंस है आज के पार्ट 2 का, वो पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का अपन पैसिव बनाना सीखेंगे। तो अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो इसका हिंदी में इसकी जो पहचान होती है वो होती है कार्य किया गया, यानी कोई कार्य किया गया है, फिर कार्य किया जाता था, या तो कोई कार्य किया गया हो या कोई कार्य किया जाता था, ऐसा अगर मिलते। वैसे पैसिव वॉइस कभी भी हिंदी में कोई नहीं पूछता, पर ये समझाने के हिसाब से मैंने आपको हिंदी में करके दिखाया है, इसलिए देखते हैं इसको। टेंस में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पर जो एक्टिव वॉइस के जो पॉजिटिव होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, उसमें पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में डिड वर्ब की फर्स्ट यूज़ होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वहीं इसके पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करेंगे अपन, तो पैसिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपने को एक बात याद रखनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो इसमें तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ भी पैसिव वॉइस बनाना आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। तो देखते हैं इसके पैसिव वॉइस के अपन कुछ रूल। पॉजिटिव का रूल होता है अफर्मेटिव का, इट, यानी कि ये इट क्या है, इट एक ऑब्जेक्ट है। मतलब पैसिव वॉइस के मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्टों को अपने को सब्जेक्ट बनाना होता है। इसलिए यहाँ पर एग्जैक्ट पता नहीं अपने को, इसलिए अपन ने यहाँ पर इट लिखा है। तो ये जो इट है इसकी जगह पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, उसको सब्जेक्ट बना के अपने को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे नेगेटिव में इट, वाज वर, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड। वहीं इसमें इंट्रोगेटिव में वाज वर बाहर आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, इट, वर्ब की थर्ड और क्वेश्चन मार्क। वहीं इसके बाद इंट्रोनेगेटिव में वाज वर, इट, नॉट, वर्ब की थर्ड और क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड मैंने अभी बताया नहीं आपको, टेंस में मैंने बताया हुआ है, सिंपल है, इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से इसको देख लेना। अब देखते हैं अपन इसके कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है पॉजिटिव में, ही रोट ए लेटर, यानी कि ही रोट ए लेटर। तो अब ये जो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो अब इसमें जो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है इसमें ए लेटर। ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस का रूल होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना होता है। तो जो ये ए लेटर जो है, तो ये जो ए लेटर जो होता है, इसको, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अपने को सब्जेक्ट बनाना है और उसके अकॉर्डिंग अपने को हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ए लेटर आगे आएगा पैसिव वॉइस में। तो ए लेटर, अब ए लेटर यानी एक पत्र, यानी कि सिंगुलर है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज। ए लेटर वाज रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म यूज होती है, इसलिए राइट, रोट, रिटन। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो इसकी थर्ड फॉर्म यूज यहाँ पे होगी, तो इसलिए रिटन। और ये बाय, पैसिव वॉइस में बाय लगता है, इसलिए बाय, और हिम, ही का हिम हो जाता है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। देखते हैं इसके नेगेटिव को। तो नेगेटिव है इसका, दे डिड नॉट ब्रिंग मी ए साइकिल, दे डिड नॉट ब्रिंग मी ए साइकिल। अब इसमें भी वही सेम वही कंडीशन लगेगी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अब बोलोगे कि ये ऑब्जेक्ट ए साइकिल भी एक ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पर अपने को जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसको ही अपने को सब्जेक्ट बनाना है। ये साइकिल एज इट इज रहेगा बाद में, बट ये जो मी है, ये मी को अपने को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये मी का सब्जेक्ट बनेगा आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वाज, नॉट हमेशा तीसरे स्थान पे इसलिए नॉट, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है बोट। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बोट। और उसके बाद ये सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब पहले ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को आगे ला के सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद नोट, फिर ब्रोट, फिर इसके बाद ये सेकंड ऑब्जेक्ट ए साइकिल, और बाई तो लगेगा ये। उसके बाद जो दे है, ये दे जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो दे का देम। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई वाज नॉट ब्रोट ए साइकिल बाय देम। अब देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव को। तो इसका इंट्रोगेटिव है
डिड शी बीट देम। इसके इंट्रोगेटिव का जो एक्टिव वॉइस होता है दिया है वो है डिड शी बीट देम। तो इसको भी अपने को पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो जो देम है ये अपना ऑब्जेक्ट है। अब इसको अपने को सब्जेक्ट बनाना है, बट ये क्या है कि ये एक इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में अपने को पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। अब इसमें दे है तो इसको ये देम है, तो देम अगर सब्जेक्ट बनेगा तो दे हो जाएगा। तो दे के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? दे के साथ वर यूज होती है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब वर जो है ये बाहर आ जाएगी। तो वर दे, बीट की थर्ड फॉर्म होती है बिटन, बिटन बाय, और ये शी है, शी का शी सब्जेक्ट है। अगर इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो शी का होगा हर, और ये क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं अब इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दिया हुआ है डिड यू नॉट सी ताजमहल। अब यहाँ पर भी अपने को इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जो ताजमहल है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ताजमहल ऑब्जेक्ट है तो इसको अपने को सब्जेक्ट बनाना है। तो जो ताजमहल आगे आएगा, बट ये क्या है? ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी। तो ताजमहल एक सिंगुलर है तो इसके साथ वाज यूज होगा, इसलिए वाज ताजमहल, और ये नोट हमेशा तीसरे स्थान में से नोट। उसके बाद सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन बाय, और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा, मतलब यू जो सब्जेक्ट होता है तो इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है, और क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए देखते हैं अपन अब अगले टेंस को। नेक्स्ट देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट तो इसका हिंदी होता है कार्य किया जाएगा, मतलब कोई कार्य किया जाएगा, ये इसकी पहचान होती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो टेंस है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहीं इसके पैसिव में यूज होती है विल बी शेल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब सिंपल सा है, इसमें विल शेल लगेगा, बस इसकी जगह बी और यूज करना है अपने को, विल बी शेल बी। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने टेंस नहीं समझे कभी भी, अगर आपको टेंस नहीं है तो आपको पैसिव में कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो पहले आप टेंस जरूर जाके देखें। और अगर आपको अभी तक टेंस नहीं आते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है पूरी टेंस की, 12 टेंसों को मैंने बिल्कुल डिटेल के साथ समझाया हुआ है। तो एक बार मेरी प्लेलिस्ट को चेक करें, प्लेलिस्ट में मैंने बिल्कुल डिटेल के साथ टेंसों को बताया हुआ है। तो पहले जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक करें, उसके बाद आप पैसिव वॉइस के वीडियो को देखें। तो अब इसके पैसिव वॉइस में भी सिर्फ इसका हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी विल बी शेल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं इस डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन। पॉजिटिव दिया हुआ है यू विल गिव मी रुपीज़, यू विल गिव मी रुपीज़। तो इसमें भी अपने को एक पैसिव वॉइस बनाना है इसको। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना होता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो मी यहाँ पे रुपीज़ भी एक ऑब्जेक्ट है, बट जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसको अपने को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये जो मी है, इस मी को अपने को सब्जेक्ट बनाना है। तो मी अगर सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? आई, और आई के साथ क्या यूज होता है? शेल। तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आई शेल और बी। शेल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आई शेल बी, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन, फिर ये ऑब्जेक्ट रुपीज बाय, यू का ऑब्जेक्ट जो यू सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई शेल बी गिवन रुपीज बाय यू। देखते हैं इसके नेगेटिव को। नेगेटिव दिया हुआ है दे विल नॉट आस्क हिम, दे विल नॉट आस्क हिम। अब इसको अपने को ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। तो जो हिम है ये हिम आगे आएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है हिम इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो हिम अगर सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? ही, और फिर उसके बाद हेल्पिंग और विल यूज होगी, इसलिए विल। और मैंने आपको बताया था नोट तीसरे स्थान पर यूज होता है, इसलिए नोट। तो ही विल नॉट, फिर बी, और आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, आस्क्ड बाय, और दे जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होएगा? देम, मतलब कि जो हिम है, हिम आगे आएगा तो ही, हेल्पिंग वर्ब ही की विल, उसके बाद नोट, बी, आस्क्ड बाय देम। देखता भाई इंट्रोगेटिव को। तो इंट्रोगेटिव है शेल वी इनवाइट हर इन पार्टी। तो ये इंट्रोगेटिव है इसलिए इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाहर आई है। तो वहीं अपने को जो हर है इस हर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो हर, अगर ये हर एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसको अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर क्या होगा? शी हो जाएगा, और शी के साथ विल यूज होगा, इसलिए विल पहले आएगा क्योंकि विल ये इंट्रोगेटिव है। तो विल, शी, उसके बाद बी, और इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, इन यहाँ पे इन पार्टी ऐसा एज इट इज आएगा। उसके बाद बाय, और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, इसलिए अस।
तो विल शी बी इन्वाइटेड इन पार्टी बाय अस और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं अब इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। इंट्रोगेटिव नेगेटिव दिया हुआ है विल ही नॉट लैंड अस मोबाइल। विल ही नॉट ये अपने को एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, तो अगर इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो अस है ये अस इसका मेन ऑब्जेक्ट है, तो इसको अपने को सब्जेक्ट बनना है। तो अस अगर सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा वी, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है इसलिए इसमें हेल्पिंग और बाहर आएगी, तो शेल विल, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव है यानी कि तो नोट भी लगेगा, तो शेल वी नॉट, उसके बाद बी लेंट मोबाइल, ये एज इट इज़, मतलब ये जो लेंट की थर्ड फॉर्म होती है लेंट होती है, इसलिए लेंट मोबाइल और बाय और ही का, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई मेरे से, यहाँ पर अगर शी आएगा तो यहाँ पर हर होगा, अगर यहाँ पे ही आएगा तो यहाँ पर हीज होगा, तो यहाँ पर हीज आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तो हीज लगाना है आपको। तो शी वी नॉट बी लेंट मोबाइल बाय हीज और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं फ्रेंड्स, अब अगले टेंस को अपन सीखते। अगला जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का अपन पैसिव बनाना सीखेंगे। तो इसकी पहचान होती है हिंदी में कार्य किया जा चुका है या कार्य किया गया है। वैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि पैसिव वॉइस को हिंदी में कोई भी नहीं पूछता, बट समझाने की दृष्टि से मैंने आपको बताया हुआ है, तो अपन डायरेक्टली इसको इंग्लिश में सीखेंगे। तो इसका एक्टिव वॉइस का रूल होता है हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये तीनों टेंस के पैसिव वॉइस बिल्कुल ईजी है, सबसे ईजी इसमें बिल्कुल नॉर्मल ऐसा कैसे लिखा हुआ होता है। सिर्फ अपने को एक चीज़ का ध्यान रखता है, वो है बिन, सिर्फ अपने को बिन को ध्यान में रखना होता है, बाकी पूरा का पूरा सेम टू सेम होता है, इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है अपने को। तो देखते हैं इसकी अपन थोड़े रूल देखते हैं। पॉजिटिव का होता है इट हैज़ हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मूले तो नॉर्मल से है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप आराम से पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल बताता हूँ। फर्स्ट इसका एग्जांपल है आई हैव टॉट सुनील। आई हैव टॉट सुनील फ्रेंड्स सबसे इजी होते हैं परफेक्ट वाले पैसिव वॉइस, बिल्कुल इजी होते हैं, सिर्फ इनमें बिन लगाना होता है। तो जैसे ये सुनील है, अब सुनील नाम है पर ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर कोई भी नाम अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनता है तो वो एज इट इज आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे सुनील है तो सुनील आएगा, तो सुनील हैज़, अब इसमें अपने को पता ही है टेंस अपने को आते ही है, तो टेंस के हिसाब से यहाँ पर सुनील एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ होगा, इसलिए सुनील हैज़ और सिर्फ बिन लगाना है, यहाँ पर बिन नहीं था, यहाँ पर बिन लगाना है। और ये टोट ऐसा कैसे आएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म यही लिखी होती है, तो टोट बाय आई का मी हो जाएगा, तो सुनील हैज़ बिन टॉट बाय मी, बिल्कुल ईजी है। देखते इसके नेगेटिव को। नेगेटिव होता है रवि हैज़ नॉट टोल्ड अस। रवि हैज़ नॉट टोल्ड अस, अब इसको भी अपने पैसिव बनाएंगे, तो जो अस है अस का वी हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसको अपने को सब्जेक्ट बनाना है, तो जब ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और वी के साथ हैव यूज होता है, इसलिए वी हैव, उसके बाद नोट तीसरे स्थान पर आता है नॉट और बिन, और ये टोल्ड ऐसा कैसे लिखा है, तो टोल्ड, इसमें थर्ड फॉर्म यहीं पे लिखी होती है, तो टोल्ड बाय और ये रवि, ये बिल्कुल ईजी है। देखते हैं अब इसके इंट्रोगेटिव को। तो इस इंट्रोगेटिव दिया हुआ है हैव दे स्लेप्ड यूअर ब्रदर। अब यहाँ पर भी ये इंट्रोगेटिव है, तो जैसे यहाँ पर हेल्पिंग और बाहर आई है हैव, तो यहाँ पर भी हैज़ बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि यूअर ब्रदर है ना, आपका भाई, यानी कि सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को हेल्पिंग और लगाना है, तो हैज़ यूअर ब्रदर, उसके बाद बिन और स्लेप की ऐसी कैसी थर्ड फॉर्म ऐसी कैसी लिख देंगे एज इट इज, तो स्लेप्ड बाय दे का देम, दे सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं अब इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है सुनीता, सॉरी है सुनीता नॉट सेंट हिम इन स्कूल, ये इसका एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो जो हिम है ये मेन ऑब्जेक्ट है, तो इसको अपने को सब्जेक्ट बनाना है, तो जो हिम है, हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा। अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के जो रूल होते हैं उसमें हेल्पिंग और वो बाहर आती है, तो हैज़ ही के साथ हैज़ यूज होता है, इसलिए हैज़ बाहर आएगा, हैज़ ही, नोट तीसरे स्थान पर आता है, इसलिए नोट बीन सेंट इन स्कूल बाय सुनीता और क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो हिम है, हिम के साथ हिम अगर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा, और ही के साथ हैज यूज होगा, इसलिए हैज ही, नोट हमेशा तीसरे स्थान पर, इसलिए नोट,
उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिन, उसके बाद सेंट इसकी थर्ड फॉर्म होती है सेंट, ये इन स्कूल एज इट इज, बाय, और ये सुनीता पीछे की ऐसे कैसे एज इट इज आएगी और क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं अपन पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को। पास्ट परफेक्ट में टेंस होता है हेड इसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में भी सेम हेड बीन यूज हो जाएगा और वर्ब एज इट इज। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फॉर्मूले में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको पढ़ लीजिए, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस बीन का यूज़ करना होता है। तो अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल समझते हैं। तो पॉजिटिव दिया हुआ है आई हैड फ्लोन काइट। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो काइट एक ऑब्जेक्ट है, अब इसको सब्जेक्ट बनाना है तो काइट, उसके बाद काइट के साथ हेड, क्योंकि सभी के साथ हेड बीन यूज होगा इसलिए इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है। तो काइट हैड बीन फ्लोन बाय मी, आई जो है ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी हो जाएगा। तो क्या बनेगा, काइट हैड बीन फ्लोन बाय मी। देखते हैं अब नेगेटिव को। तो मन्नत हैड नॉट पोर्ड वाटर। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो जो वाटर है ये वाटर आगे आ जाएगा, यानी कि ये वाटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा। तो वाटर हैड, इंट्रोगेटिव है, सॉरी नेगेटिव है इसलिए नॉट तीसरे स्थान पर नॉट, बीन पोर्ड बाय मन्नत। ये मन्नत यहाँ पे सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हो गया तो ये आ गया। उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव को। तो हैड दे कॉल्ड अस एट होटल। अब इसको बनाना है तो हेड एज इट इज आएगा, अस का वी हो जाएगा क्योंकि अस एक ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी। उसके बाद बिन कॉल्ड एज इट इज आएगा, एट होटल, बाय दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क। देखते इसके इंट्रोनेगेटिव को। हेड राज नॉट आउट ट्रीज, सॉरी कट ट्रीज, यहाँ पर गलत हुआ है थोड़ा। हेड राज नॉट कट ट्रीज। अब यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हेड एज इट बाहर आएगा, इसमें हेल्पिंग और बाहर आती है, ट्रीज एज इट इज। उसके बाद नॉट बीन कट बाय राज और क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इसके फ्यूचर परफेक्ट को। फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट का जो टेंस होता है इसमें विल शेल हैव वर्ब की थर्ड यूज होती है। वही पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल हैव बीन, शेल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिर्फ बीन का इसमें ध्यान रखना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है इनमें। फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है दे विल हैव कोट अवर फ्रेंड। तो ये जो अवर फ्रेंड है ये क्या है, पैसिव वॉइस में आपको ध्यान रखना है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सब्जेक्ट बनाने होते हैं। तो जो अवर फ्रेंड यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अवर फ्रेंड को अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो एज इट इज आ जाएगा अवर फ्रेंड। और अवर फ्रेंड यानी बहुत सारे हैं, मतलब हमारे फ्रेंड, तो विल इसमें यूज होगा। तो विल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, विल हैव बीन, शेल हैव बीन, इसलिए आवर फ्रेंड विल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब। कोट की थर्ड फॉर्म कोट ही होगी, मतलब सॉरी ये कोट ऑटोमेटिकली एक थर्ड फॉर्म है तो एज इट इज आ जाएगी कोट बाय। और देख जो सब्जेक्ट है इसको अपन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा देम। तो क्या बनेगा, आवर फ्रेंड विल हैव बीन कॉट बाय देम। देखते हैं नेगेटिव को। नेगेटिव है यू विल नॉट हैव आस्क्ड हर। तो ये हर है, यानी कि जो हर है ये एक स्त्रीलिंग है, तो हर जो है ये ऑब्जेक्ट है और इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो शी हो जाएगा। तो शी विल नॉट, विल नॉट हमेशा आपको मैंने टेंसों में बताया हुआ है कि नोट का स्थान फिक्स है, नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। तो शी विल नॉट हैव बीन आस्क्ड बाय यू। यू जो है ये यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो भी यू ही आएगा, और यू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो भी यू ही आएगा। तो यू एज इट इज पीछे का भी ऐसे का ऐसे ही चला जाएगा। तो शी विल नॉट हैव बीन आस्क्ड बाय यू। देखते हैं अब इसके इंट्रोगेटिव को। तो इंट्रोगेटिव दिया हुआ है विल बी हैव इन्वाइटेड मी। अब ये मी है, अब ये मी को अपने को सब्जेक्ट बनाना है तो मी का सब्जेक्ट आई होगा, तो आई के साथ शेल यूज होता है और ये इंट्रोगेटिव इसलिए हेल्पिंग और बाहर आई। तो शेल आई हैव बीन इन्वाइटेड बाय हिम और क्वेश्चन मार्क। लास्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो विल मोहन नॉट हैव प्लेड ए फ्लूट। तो अब यहाँ पर भी जो ए फ्लूट है ये एक ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव इसमें इनको सब्जेक्ट बनाने होते हैं तो ए फ्लूट
एज इट इज आएगा तो ए फ्लूट, इसके तहत हेल्पिंग और विल आएगी। इंट्रोगेटिव का है तो हेल्पिंग और बार आती है तो विल ए फ्लूट। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इसलिए नॉट, तो विल ए फ्लूट नॉट हैव बीन प्लेड बाय मोहन। मोहन एक सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो मोहन, तो और क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पर अपना पैसिव वॉइस सारे खत्म हो चुके हैं। अगर आपने इसका पहला वाला पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 को देखें, उसके बाद पार्ट 2 को आप चेक करें। तो पैसिव वॉइस हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। सारे पैसिव वॉइस मैंने बिल्कुल इजीली समझा दिए आपको। मुझे लगता है आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बस अच्छे से रिवीजन करो और आराम से आप पैसिव वॉइस सीख जाओगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।